नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प एरिया के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। अफ्रीका का डिस्कशन होने वाला है। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वेस्टर्न सहारा। आप यहां पे हेडिंग दे सकते हो, प्रोजेक्ट सिंडिकेट का ये आर्टिकल है, द वेस्टर्न सहारा टाइम बॉम्ब। तो यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं वेस्टर्न सहारा के विवाद के बारे में। सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड ये क्या कॉन्फ्लिक्ट है और अभी क्या ये नई डेवलपमेंट आई जिसकी वजह से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि हाल ही में जब से ये यूनाइटेड स्टेट्स की नई प्रेसिडेंसी शुरू हुई है, जो बाइडेन नए प्रेसिडेंट बने हैं, उन्होंने कहा है कि यूएस को वो वापस ग्लोबल लेवल पे ले आएंगे, ग्लोबल एंगेजमेंट बढ़ाएंगे। तो जहां पे भी कॉन्फ्लिक्ट रिडन एरियाज हैं या प्रॉब्लमेटिक रीजन्स है, उसके ऊपर वो रेजोल्यूशन लाने की कोशिश कर रहे हैं। और वैसा ही एक विवादित ये स्थल है वेस्टर्न सहारा। तो हम लोग इसमें देखेंगे क्या प्रॉब्लम है और क्या डेवलपमेंट आई है रिसेंट टाइम से। सो लेट अस बिगिन आवर डिस्कशन। लेकिन उन सबसे पहले मैं हूं आपका दोस्त राहुल साईगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, यू कैन फॉलो मी ऑन द आईडी राहुल साई 222। मेरा इंस्टाग्राम आईडी सेम है। अगर आपको कोई डाउट है, कोई सवाल है, आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं। आई डू रिप्लाई ऑन वीकेंड्स। अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो वी हैव अ वेरी गुड न्यूज फॉर यू। वी हैव अ स्मार्ट कोर्स विच इंक्लूड्स बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस। नोटिफिकेशन आ चुकी है। आखिरी डेट मार्च 24 है। अर्जी भरने की ध्यान से प्लीज भरिएगा। ऑप्शनल अच्छे से भरिए, अपनी लैंग्वेज अच्छे से सेलेक्ट करके भरिएगा, राइट। और हमारा प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज भी चल रहा है, जहां पे 40 टेस्ट आर अवेलेबल। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन जस्ट विजिट द वेबसाइट और डाउनलोड आवर ऐप। एंड रिमेंबर वी हैव ईएमआई फैसिलिटी अवेलेबल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू, राइट। पहले बात करते हैं इशू के बारे में। नॉर्मली मैं बात करता हूं न्यूज के बारे में, इस न्यूज के बारे में अंत में पहुंचते हैं। तो पहले समझते हैं कि वेस्टर्न सहारा का इशू क्या है एग्जैक्टली। मैं आपको मैप में भी दिखाऊंगा। वेस्टर्न सहारा एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है ऑन द नॉर्थ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका। आपको याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मागरेब रीजन में आता है। तो आप मुझे पहले कमेंट सेक्शन में बताइए, ये मागरेब रीजन में कौन सी कंट्रीज आती है इन अफ्रीका, क्योंकि ऐसे सवाल आ जाते हैं बहुत बार। Maghreb region comes where it comes in Africa. Which are the countries in this Maghreb region? अब ये वेस्टर्न सहारा की जब बात करें तो वेस्टर्न सहारा में 20% जो टेरिटरी है उसको कंट्रोल करते हैं SADR, सहारावी अरब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इसके बारे में हम लोग जानेंगे थोड़ी देर में। और बाकी जो 80% रीजन है, यानी कि मेजॉरिटी ऑफ द रीजन, इट इज कंट्रोल्ड बाय द नेबरिंग कंट्री मोरक्को, राइट। तो चलिए बात करते हैं एग्जैक्टली लोकेशन कहां पे। मैंने आपको कहा नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका में, तो यू हैव टू फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर रीजन। यहां पे आप देख सकते हो मोरक्को है, मोरक्को की कैपिटल सिटी है रबात। वेस्टर्न सहारा है, उसकी कैपिटल सिटी है लाओन। और एक तीसरी कंट्री भी इस डिस्कशन में इन्वॉल्व रहेगी, वो है मॉरिटानिया, और उसकी कैपिटल सिटी है नौकचोट, राइट। तो आपको इन तीनों के बारे में याद रखना पड़ेगा। और हमारा अभी डिस्कशन हो रहा वाला है इस पर्टिकुलर रीजन में वेस्टर्न सहारा। ये जो ग्रीन कलर का देश है, ग्रीन मैप है, इसके ऊपर ध्यान दीजिए, राइट। चलिए इस विवाद के बारे में जानते हैं, इसकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। अगर हमें इस हिस्ट्री को जानना है तो आपको अफ्रीका की कॉलोनियल हिस्ट्री के बारे में भी जानना पड़ेगा। अगर हम लोग अफ्रीका खंड के बारे में बात करें, देखिए अफ्रीका खंड एक ऐसा खंड रह चुका है जिसको कॉलोनाइजर्स ने डिवाइड कर लिया था अपनी बीच। आप देख सकते हो यहां पे कलर कोडिंग की हुई है। 1914 का ये डेटा है जहां पे यूरोपियन कॉलोनीज इन अफ्रीका के बारे में बताया गया है, राइट। तो आपको फोकस करना है यहां पे ऑन दिस पर्टिकुलर कंट्री जो ब्लू कलर में है, एंड इट बिलोंग टू स्पेन। यानी कि वेस्टर्न सहारा जो कंट्री थी वो स्पेन की एक कॉलोनी थी, राइट। अब इसमें आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है। अगर आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम तैयारी कर रहे हैं जहां पे एमसीक्यू आता है, ये जो इंडिपेंडेंट दिखा हुआ है, तो यहां पे आप मुझे बताइए कौन सी कंट्री है अफ्रीका में जो इंडिपेंडेंट रह चुकी है, यानी कि वो कभी कॉलोनाइज नहीं हुई है। यू कैन फाइंड ओनली फ्यू, यू कैन फाइंड समथिंग हियर। तो मुझे बताइए वो कौन सी रही, राइट। चलिए डिस्कशन पे वापस आते हैं और हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे वेस्टर्न सहारा के बारे में जो स्पेन कंट्रोल करता था। चलिए हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। 1975 तक ये कॉलोनी रही है स्पेन की, और 1945 के बाद जब से संयुक्त राष्ट्र बना है तब से वेस्टर्न सहारा को यूएन की एक लिस्ट है नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज में डाला गया था। यानी कि कॉलोनी थी तो इसीलिए नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी में था। 1957 में जाके मोरक्को ने बताया कि वेस्टर्न सहारा पे हमारा क्लेम है, राइट। अब इसके बाद 1965 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया जिसमें उन्होंने स्पेन से कहा कि आप यहां से डीकोलोनाइज कर दीजिएगा। डीकोलोनाइजेशन की मुहिम छिड़ चुकी थी, तो उन्होंने कहा स्पेन को कि वहां पे राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन होना चाहिए, तो वहां से आप हट जाइए। और फाइनली 10 साल बाद 1975 में स्पेन ने रिलिंक्विश कर दिया, उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल उन्होंने वहां से हटा दी।
लेकिन वहां पे कोई रेफरेंडम वगैरह नहीं हुआ, तो उन्होंने उसको ज्वाइंट एडमिनिस्ट्रेशन में छोड़ दिया दो कंट्रीज की। दो नेबरिंग कंट्रीज थी, एक थी मोरक्को, एक थी मोरिटानिया, और दोनों के ज्वाइंट एडमिनिस्ट्रेशन में छोड़ दिया। याद रखिएगा, सेल्फ डिटर्मिनेशन करना चाहिए था, यानी कि एक रेफरेंडम होना चाहिए था, ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो मोरक्को और मोरिटानिया को इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन दे दी। अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद होनी थी लड़ाई, क्योंकि किसी और देश को कंट्रोल दे रहे हो तो वहां के लोकल लोगों ने लड़ाई छेड़ दी। तो वॉर छिड़ गया दो कंट्रीज के बीच, यानी कि एक तरफ है आपकी मोरक्को और मोरिटानिया, और दूसरी तरफ है वहां के लोकल लोग। नेशनलिस्ट मूवमेंट शुरू हो गया, वहां के जो एथनिक लोग थे, वहां रहते हैं सहारावी, तो सहारावी नेशनलिस्ट मूवमेंट शुरू हुआ, और उस मूवमेंट की जो लीड करते हैं वो है पोलिसारियो फ्रंट। तो पोलिसारियो फ्रंट ने यहां पे वेस्टर्न सहारा में उन्होंने डिक्लेयर कर दिया अपना खुद का रिपब्लिक, सहारावी अरब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, SADR। ऑल्दो उन्होंने वेस्टर्न सहारा में नहीं बनाया, क्योंकि वहां पे मोरक्को ने ऑलरेडी इनको भगा दिया था वहां से। तो ये जो सहारावी अरब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, उन्होंने गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनाई टिंडोफ, अल्जीरिया में 1976 में, राइट। तो लड़ाई चलती रही, अभी भी लड़ाई बहुत चलती है यहां पे, ओके। तो मोरिटानिया जो था थर्ड पार्टी, उन्होंने तो विड्रू कर दिया वहां से 1979 में। उन्होंने कहा कि हमारा कोई क्लेम नहीं है वेस्टर्न सहारा में। तो अभी फिलहाल सिचुएशन ये है कि मोरक्को कहता है कि वेस्टर्न सहारा एरिया हमारा है, और पोलिसारियो फ्रंट जो सहारावी अरब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक डिक्लेयर कर चुके हैं, प्रोक्लेम कर चुके हैं इन अल्जीरिया, वो कहते हैं कि वेस्टर्न सहारा हमारा है। लेकिन अभी फिलहाल डिफैक्टो कंट्रोल है 80% एरिया पे मोरक्को का। और आपको यह भी जानना है कि यूनाइटेड नेशंस सेल्फ डिटर्मिनेशन में बिलीव करता है, तो वो लेजिटिमेटली बिलीव करते हैं कि पोलिसारियो फ्रंट यानी कि जो SADR के लोग हैं, उनका यहां पे राइट है सेल्फ डिटर्मिनेशन का, ये मानती है यूनाइटेड नेशंस भी। लेकिन आज की क्या स्टेटस है? आज की स्टेटस ये है कि मोरक्को यहां पे है, और जो कंट्री है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वेस्टर्न सहारा, उसका मेजॉरिटी जो भाग है वो कंट्रोल करता है मोरक्को, यानी कि 80% ऑफ द एरिया हैज बीन ऑक्युपाइड बाय मोरक्को। ये जो छोटा सा एरिया इस तरफ आपको दिख रहा है इतना सा, दिस इज कंट्रोल्ड बाय द पोलिसारियो फ्रंट, यानी कि SADR द्वारा। और अभी भी लड़ाई जारी है, लेकिन कुछ डेवलपमेंट हुई। अब हम लोग आते हैं रियल न्यूज पे, हम लोग ये डिस्कशन क्यों कर रहे हैं, राइट। लेट्स टॉक अबाउट द रीसेंट डेवलपमेंट्स। 1976 में लड़ाई छिड़ चुकी थी, उसके बाद फाइनली 1991 में लड़ाई टेम्पररी हॉल्ट तो हुई। यूनाइटेड नेशंस का एक सीज फायर अग्रीमेंट फाइनलाइज हुआ, जिसके तहत वेस्टर्न सहारा में स्टेटस को मेंटेन करने को कहा। मोरक्को ने 80% जगह पे कब्जा कर लिया था, यानी कि मोरक्को टेरिटरी भी ज्यादा पा चुका है, साथ ही साथ वहां के नेचुरल रिसोर्सेस एटसेट्रा भी उसके ऊपर उनका फायदा आ चुका है। यानी कि वेस्टर्न सहारा की जो मेजॉरिटी रिसोर्सेस हैं वो जा चुकी है मोरक्को के पास। तो सीज फायर ने 16 साल की जो लड़ाई चल रही थी 1976 से, उसमें रोक लगा दिया 1991। तो अभी स्टेटस को मेंटेन था। लेकिन 2020 में कुछ ऐसी डेवलपमेंट हुई जिसकी वजह से फिर से यहां पे वायलेंस छिड़ चुकी है। नवंबर 2020 में पोलिसारियो फ्रंट जो SADR प्रोक्लेम कर चुका है, उन्होंने 1991 का यूनाइटेड नेशंस जो सीज फायर था उससे बैक ट्रैक कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि हम इसमें नहीं बिलीव करते हैं अभी। अब सवाल ये उठता है कि क्या हुआ जिसकी वजह से इन्होंने 2020 में कुछ ऐसा किया। पोलिसारियो फ्रंट ने मोरक्को के ऊपर एलिगेशन डाला है कि वो अपनी फोर्सेस को डिप्लॉय कर रहा है UN पेट्रोल्ड बफर जोन में, यानी कि जो मोरक्को कंट्रोल्ड एरिया है और जो पोलिसारियो का एरिया है, उन दोनों के बीच बफर जोन है। उस बफर जोन में मोरक्को अपने ट्रूप्स भेज रहा है, और वहां से वो अपनी एक रोड कनेक्टिविटी लगा रहे हैं मोरिटानिया की तरफ। तो ये एलिगेशन किया है पोलिसारियो फ्रंट ने, यानी कि SADR ने। मोरक्को ने कह दिया है कि हम सीज फायर में बिलीव करते हैं, लेकिन हमारी मिलिट्री ऑपरेशंस जारी रहेगी बफर जोन में, बिकॉज दैट रोड इज इंपॉर्टेंट फॉर मोरक्को, उन्होंने कहा है। तो इसके चलते वायलेंस अभी और भी बढ़ चुका है। अब इन सब के बीच क्या हुआ है? साइड्स आर बीइंग टेकन। देखिए, नवंबर 2020 में ऐसा हुआ, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी हम जानते हैं कि ट्रंप की सरकार थी। तो फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रेंथन की थी पोजीशन मोरक्को की। अब इसमें डोनाल्ड ट्रंप का उनका खुद का एक मोटिव भी था। हम जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप वेस्टर्न एशिया में रिलेशंस नॉर्मलाइज कराना चाहते थे अरब देशों के विथ इजराइल। तो उन्होंने मोरक्को को कहा था कि मैं आपकी सोवरेनिटी मान लूंगा वेस्टर्न सहारा पे, जो भी अभी आप कंट्रोल करते हो, अगर आप इन एक्सचेंज अपने रिलेशंस नॉर्मलाइज कर देंगे इजराइल के साथ। तो ये इन्होंने एक ट्वीट करके बताया था सोशल मीडिया पर। इसके अलावा और भी बहुत सारे देश हैं सब साहारन अफ्रीका के, गल्फ कंट्रीज के, जो इस चीज में बिलीव करते हैं, यानी कि वो इन प्रिंसिपल बिलीव करते हैं कि मोरक्को का राइट है ओवर वेस्टर्न सहारा। लेकिन
जो SADR है, सहारावी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, उनके लिए भी सपोर्ट है, उनके लिए भी स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज का सपोर्ट है, और उसमें जर्मनी का सपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस सपोर्ट के दम पे पोलिसारियो ने मोरक्को को ड्रैग किया था यूरोपियन कोर्ट्स में। उन्होंने मोरक्को के ऊपर एलिगेशन लगाया था कि वो उनके नेचुरल रिसोर्स को प्लंडर कर रहे हैं, ऑल्दो ये केस कुछ सक्सेसफुल नहीं हुआ था, राइट। तो अभी फिलहाल सिचुएशन क्या है, एक तरफ है मोरक्को, एक तरफ है SADR, और गुटबाजी हो रही है, राइट। अब इन सब के बीच जो बाइडेन, जो नए प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा है कि आई एम गोइंग टू रीलॉन्च द नेगोशिएशंस बिटवीन मोरक्को एंड पोलिसारियो फ्रंट to dispute to basically resolve this long standing dispute in the Western Sahara, and this is in line with whatever Joe Biden says। यानी कि जो बाइडन ने कहा था कि मैं वर्ल्ड लेवल पे ग्लोबल एंगेजमेंट करूंगा यूएस का, तो और यूएस विल प्ले दिस नेगोशिएटर, तो इट इज इन लाइन विद दैट। बट बहुत सारे एक्सपर्ट्स कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स नहीं, एक्चुअली यूरोपियन यूनियन को यहां पे इंटरवीन करना चाहिए, कि क्योंकि यूरोपियन यूनियन का यहां पे बहुत ही क्लोजर कॉन्टैक्ट है विद दिस रीजन, ना कि यूनाइटेड स्टेट्स का। तो ये क्यों कहते हैं? अगर हम लोग बात करें EU के कनेक्शन विद वेस्टर्न सहारा, वो काफी एक्सटेंसिव है। क्यों? क्योंकि ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी बहुत ज्यादा है, साथ ही साथ एक हिस्टोरिकल कनेक्ट भी है। स्पेन की फॉर्मर कॉलोनी रह चुकी है, यानी कि स्पेनिश कल्चर यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट है। इसके अलावा जब से मोरक्को ने 80% एरिया पे कंट्रोल किया है, तो उन्होंने जो लोकल वहां की पॉपुलेशन है सहारावीज, उनको डिस्प्लेस किया है। बहुत से सहारावीज अभी रेफ्यूजीज बन चुके हैं यूरोप में, और जो बहुत सारे और भी सहारावीज है, दे आर बेसिकली लैंग्विशिंग इन द डेजर्ट विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एड, यानी कि केवल वो जो भी NGO से एड मिलती है उसी के ऊपर वो जिंदा है, राइट। अब यूरोपियन यूनियन दे डू बिलीव इन ह्यूमन राइट्स, तो इसीलिए दे हैव अ मच बिगर रोल टू प्ले हियर, ये कहते हैं एक्सपर्ट्स। अब मैंने आपको बता दिया, यूएस ने डिक्लेयर किया कि हम यहां पर रिजॉल्व करेंगे, EU को रिजॉल्व करना चाहिए, ये कहते हैं एक्सपर्ट्स। अब इन सब के बीच आप सोच रहे होंगे कि यूनाइटेड नेशंस कहां है, क्योंकि अगर विवाद चल रहा है दो देशों के बीच, UN को रिजॉल्व करना चाहिए। तो अगर हम लोग UN का ट्रैक रिकॉर्ड यहां पे देखेंगे तो इट इज क्वाइट पैथेटिक, राइट। यूनाइटेड नेशंस 1975 से लेकर अभी तक 47 यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की रेजोल्यूशन इस पर्टिकुलर वेस्टर्न सहारा पे आ चुकी है। 69 यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस आ चुकी है, और इन सारे रेजोल्यूशंस में उन्होंने क्या कहा है, दे हैव रिपीटेडली सेड कि नेगोशिएट अ पॉलिटिकल सेटलमेंट। अब पॉलिटिकल सेटलमेंट नेगोशिएट कैसे होगा जब दो पार्टीज आर एट लॉगरहेड? एक पार्टी कहती है कि आप रेफरेंडम कराइए, और रेफरेंडम में सहारावीज ऑब्वियसली कहेंगे कि हमें SADR चाहिए, लेकिन मोरक्को ये डिमांड करता है कि हम वेस्टर्न सहारा को एक ऑटोनोमस रीजन बनाएंगे। तो यहां पर डिसएग्रीमेंट चल रहा है। अब इन सब के बीच UN क्या कर रहा है? UN रेजोल्यूशन पे रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं जहां पे वो कह रहे हैं कि सेटलमेंट कीजिएगा। They are not playing a bigger role. In fact, what UN is doing, it is repeatedly extending the mandate of United Mission for Organization of Referendum in Western Sahara. जो रेजोल्यूशन के तहत कहा गया था, इसके ऊपर ज्यादा प्रोग्रेस हो नहीं रही है। बट इट इज अ वेलकम न्यूज कि नाउ जो बाइडेन हैज अनाउंस्ड दैट ही इज गोइंग टू रीस्टार्ट द नेगोशिएशन बिटवीन दीज टू एरियाज, दैट इज द SADR पोलिसारियो फ्रंट एंड द मोरक्को द नेशन। Hopefully it will be resolved soon. अगर इस पे कोई डेवलपमेंट आएगी तो we will bring it to you as soon as possible on Study IQ. That is it from my side. Thank you for watching. जय हिंद।